जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़ाई की जिसमें ना यूनिफॉर्म में एक फौजी है, ना बॉर्डर है, ना मिसाइल है और ना गोली है। यह एक छुपी हुई लड़ाई है जो आज हमारे घरों के अंदर तक आ चुकी है। साइकोलॉजिकल एंड डिजिटल वॉरफेयर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस लड़ाई की जिसकी जिम्मेदार है पाकिस्तान की ISI एजेंसी। और इस जंग का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद आसिम मुनीर, जो कि ISI के चीफ रह चुके हैं। तो आसिम मुनीर हैं, ISI एजेंसी है और उनका साइबर नेटवर्क है। व्हाट्सएप, डीप फेक वीडियोज, साइबर इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, टेलीग्राम मैसेजेस और भी बहुत सारा सोशल मीडिया इस लड़ाई में प्रयोग हो रहा है। वह हमारे घरों तक, हमारे मोबाइल तक, हमारे हाथ में है। मिशन केवल एक, भारत को तोड़ना धर्म के नाम पर, नफरत फैलाना आपस में, भारत के नागरिकों में डर पैदा करना और आज की जो लड़ाई हो रही है पहलगाम के बाद, उसको दूसरे नैरेटिव से दिखाना। तो आज हम इस अनदेखी लड़ाई के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से पाकिस्तान इस चीज को प्लान कर रहा है, किस तरह से हमारी एजेंसीज उसको काउंटर कर रही हैं और इस लड़ाई में मेरा और आपका और हम जैसे सभी भारतीय नागरिकों का क्या योगदान है। सीधा आज के बैटलफील्ड में ले जाते हैं। इससे पहले भी कई बार आपको हमने वीडियोस में बताया है कि प्लीज डू नॉट बिलीव हर वीडियो जो आप देखते हो, मोस्ट ऑफ देम आर इनकरेक्ट। पूरा का पूरा वहां पाकिस्तान का मीडिया लगा हुआ है यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन देने को। कुछ फटाफट आपको मिस इंफॉर्मेशन और फैक्ट चेक करके देते हैं आपको। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का फैक्ट चेक, 8 मई रात से 9 मई सुबह तक 7 फेक वीडियोस बस्ट किए। जालंधर ड्रोन अटैक, एक्चुअली में अगर आप देखें तो एक फार्म का फायर था, वो कोई ड्रोन अटैक वगैरह नहीं था वहां पे। मिसाइल अटैक वीडियो, सच में ये बेरूट में 2020 के अंदर अटैक हुआ था, वहां का वीडियो यहां पे दिखाया जा रहा है। रजौरी ब्रिगेड पे फिदाई अटैक, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। आर्मी चीफ का लेटर सच, झूठा लेटर फेक ऑफिसर के नाम। अंबाला एयरबेस सेल्फ अटैक, बिल्कुल झूठ और गलत, इसमें कुछ नहीं हुआ ऐसा। एयरपोर्ट बैन्स अक्रॉस इंडिया, सच में ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है। PIB ने लिंक्स के साथ में इन फेक वीडियोस को बस्ट किया है। ये है असली देशभक्ति। सो अभी हम आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन वाला जो पूरा खेल है पाकिस्तान का, ये शुरू कहां से होता है वहां से ले चलते हैं। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि इंडिया को एक इनटॉलरेंट कंट्री के हिसाब से पेश किया जाए, ताकि वर्ल्ड में ग्लोबल पावर्स के सामने और स्पेशली इस्लामिक पावर्स के सामने इंडिया को ऐसा दिखाया जाए कि यहाँ तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली इस्लामिस्ट जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, कि उनके ऊपर तो बड़े अत्याचार होते हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं हैं, वो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको कोई राइट्स नहीं मिलती। तो हमेशा से पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि ये इमेज इंडिया का हर जगह दिखाए। कोई भी यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ होती है, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, या मणिपुर में वायलेंस हो, या हिजाब रो हो, या कोई भी छोटी पोटी इंसिडेंट, उसको हाईलाइट करना, उसको बढ़ावा देना और उसको दुनिया भर में ऐसे पेश करना कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ का तो रहना ही मुश्किल है। पहलगाम अटैक के बाद भी पाकिस्तानियों ने बहुत कोशिश की कि इस बात को फैलाया जाए कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं उनको रहने के लिए राइट्स नहीं मिलती हैं, वो बिल्कुल ऑप्रेस्ड हैं, और इसीलिए ये स्ट्राइक कराई है। बहुत कोशिश की उन्होंने ये वाला नैरेटिव पुश करने की, लेकिन सच क्या है आप लोग को पता है। आप लोग को आज जा करके दिखेगा कि किस हिसाब से कश्मीर के लोग इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और इंडिया का हिस्सा बना रहना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक भारत ने 3 राष्ट्रपति देखे जो मुसलमान थे। और ऐसा ही नहीं, कितनी भी बड़ी पोस्टें हों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, हर जगह पर आपको मुस्लिम्स, सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस सभी मिल जाएंगे। यह दिखाता है कि भारत ने कभी भेदभाव धर्म के नाम पर नहीं किया। भारत ने जो काबिल था उसको उसकी पोजीशन दी, उसको उतना सम्मान दिया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। 1947 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ तो पाकिस्तान में 15% हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख थे, जिनकी आज संख्या केवल 2% रह गई है। और यह मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स कह रहे हैं, ये डाटा कह रहा है। सभी को पता है कि फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है और जो नहीं अपनाता है उसको मार दिया जाता है या परेशान किया जाता है। लाहौर, कराची और पेशावर जैसे बड़े बड़े पाकिस्तानी के शहरों में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं या इलीगल कब्जे में होते हैं, उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं होता।
और कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको दबा दिया जाता है। आज तक आपने पाकिस्तान का गलती से भी किसी नॉन मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या इवन डीजी आईएसआई आपने कभी देखा है या कभी सुना है? इसको छोड़िए, अहमदीस जो खुद को मुसलमान मानते हैं लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको नॉन मुस्लिम मानता है। ये है सच्चाई पाकिस्तान की, जो हिंदुस्तान को इनटॉलरेंट बोलता है। पहलगांव में जो हुआ वो सभी के लिए बहुत दुखद था। 26 लोगों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, लेकिन जंग तो उसके बाद शुरू हुई सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स, पाकिस्तान के साइबर सेल्स ने बोला कि यह कत्लेआम तो मोदी ने कराया है, यह तो हिंदुस्तानी फौज ने किया हुआ है, यह तो हिंदुस्तान का पहले से प्लान था, यह तो मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करी जा रही है। 7,000 से ज्यादा ट्वीट, 7,000 से ज्यादा मैसेजेस करे गए केवल 3 घंटे में, जिनका एकमात्र मकसद था भारत के अंदर अशांति फैलाना, भारत के अंदर कम्युनल माहौल को खराब करना। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार 80% ऑफ दीज मैसेजेस वर फेक और इनका जेनेसिस हुआ था पाकिस्तान के एक बॉट फार्म से। और ख़ास ख्याल रखने वाली बात यह थी कि मोस्ट ऑफ दिस अकाउंट्स, जिन अकाउंट से ये ट्वीट्स हुए थे, मोस्ट ऑफ दिस अकाउंट्स वे क्रिएटेड जस्ट 2 days प्रायर टू द अटैक। इसके अलावा एक डीप फेक से क्रिएट किया हुआ AI जनरेटेड वीडियो बहुत फेमस हुआ था। वो था एक हिंदुस्तानी जवान जो रो रहा है और कह रहा है कि उसे ज़बरदस्ती भेजा गया है। ये सब भारत के लोगों के इमोशंस से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी बात करते हैं स्लीपर सेल्स की, वह दुश्मन जो हमारे ही बीच में दोस्त बनकर घूम रहे हैं। पाकिस्तान ने इतने ज्यादा स्लीपर सेल्स भारत में एक्टिवेट करे इस घटना के बाद, सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी पाकिस्तान ने स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और NIA की रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 में 190 से भी ज्यादा स्लीपर सेल्स को डीएक्टिवेट किया गया या उनको अरेस्ट किया गया। यह वही जयचंद हैं जिन्होंने हमेशा से भारतीयों को और हिंदुस्तानियों को धोखा दिया है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है कि वह कोई हमारे बीच में से ही तो नहीं है। पुणे में टेलीग्राम ऐप के थ्रू 4 लोगों को रेडिकलाइज किया गया और जो पकड़े गए। इसके अलावा हैदराबाद और रांची में भी लोग पकड़े गए हैं जिनसे डिजिटल सिम कार्ड्स, फेक पासपोर्ट्स बरामद हुए हैं। ये क्या है? ये पूरा एक स्लीपर सेल का नेटवर्क है और क्लासिकल तरीके से इनको एप्स के थ्रू, उनको प्रोपेगेंडा के थ्रू इनको रेडिकलाइज करते हैं। और ये करते क्या है? इनका काम सिर्फ बॉम्ब लगाना नहीं है, इनका काम है ट्रुप मूवमेंट। जैसे कि आज का माहौल है, आज के माहौल में ट्रुप का मूवमेंट रिपोर्ट करना कि कहाँ से क्या हरकत हो रही है, कितने गाड़ियाँ कहाँ से किस तरफ जा रही है। उनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। उनका काम है जो पाकिस्तान से आज मैसेजेस आ रही हैं वो मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कन्विंस हो जाए उनके नैरेटिव को फॉलो करने में। ये है स्लीपर सेल का नेटवर्क। ये है एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट तरीका यहाँ के सर्वेलेंस रखने का। अगर सेम आप ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट से अचीव करना चाहें तो उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। ये तो कितना आसान है। आप टेलीग्राम ऐप के थ्रू किसी को रेडिकलाइज कीजिए और उसको फोर्स कीजिए, वो इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा। और यही हो रहा है, वो आपका प्रोपेगेंडा उनके लिए यहाँ कर रहा है। 2021 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक साइबर वॉरफेयर डॉक्ट्राइन अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने भारत को सॉफ्ट टारगेट करार दिया और बोला गया कि हमें भारत के ऊपर हर तरफ से साइबर अटैक्स करने हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया और अगर NTRO की रिपोर्ट को हम मानते हैं तो 2022 से और 2024 के बीच में भारत के ऊपर 17,000 से ज्यादा साइबर अटैक्स हुए और जिसमें अधिकतर IP एड्रेसेस पाकिस्तान के थे। DRDO के सर्वर्स, आर्मी का लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर, इलेक्शन कमीशन का बैकएंड और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स टारगेट हुए हैं। पाकिस्तान लिंक्ड हैकर्स ने फेक एंड्रॉयड एप्स बनाए हैं जैसे हनी ट्रैप चैट और सिक्योर VPN, जिनका टारगेट यंग डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं। अग्निपथ प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें एक सोल्जर का वॉइस वायरल हुआ था, जिसमें वो बोल रहा है कि आर्मी के अंदर रिवोल्ट होने वाला है। DRDO के साइंटिस्ट ने इसको कंफर्म किया है कि ये बिल्कुल फेक है और गलत प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और यह केवल सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है, यह एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के यूथ को हिट करे, भारत के यूथ को गुमराह करे, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी देश का यूथ, किसी भी देश का नौजवान कि उस देश का भविष्य है। पाकिस्तान ने इस हद तक
कि अपने हिस्ट्री को खुद बना दिया है। जो चीज़ें उनको पसंद नहीं आया था उन्होंने हटा दिया है, इवन जबकि वो सच थे, और उन्होंने उसी को रिटेन किया है जिसमें सिर्फ इस्लाम को प्रोपोगेट किया जाता है और वही चीज़ें जो वो सिखाना चाहते हैं। सो यस, उसी का फॉल आउट इंडिया के अंदर भी है। उन्होंने अपने फिरंगी इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है, उनका जो थॉट है, उसी को हर जगह फैलाना। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अंदर एंटी इंडिया फीलिंग्स को प्रोपोगेट करते हैं और वायरल बनवाते हैं, ऊपर से पैसे दे करके। क्या कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे देश के यूथ के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनमें ये रिलीजियस फीलिंग स्पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये आपस में लड़ाई करते रहे। भारत इस लड़ाई के लिए तैयार है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और एनटीआरओ ने मिलकर एक भारत सुरक्षा कवच बनाया है, जो कि इस तरह के साइबर अटैक्स के खिलाफ काम कर रहा है। एनआईए की एक सेल स्लीपर सेल्स के लिए डेडिकेटेड करी गई है, जो स्लीपर सेल्स को मॉनिटर करेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। एमआईबी के अंदर एक अलग से डेडिकेटेड सेक्शन बनाया गया है, जो फेक न्यूज के ऊपर मॉनिटरिंग करेगा, और अगर पाया गया कि कोई भी न्यूज ऐसी है जो देश के खिलाफ है तो उसको स्प्रेड करने वालों को सजा दी जाएगी। यही नहीं, सरकार ने सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, गूगल, मेटा, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट किया है और इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। पहलगांव अटैक के बाद इतना मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा था कि हमारे सरकार ने 200 से ज्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड किया, 18 वायरल फेक वीडियोस टेक डाउन किए, 3 प्रॉक्सी सर्वर्स जो बांग्लादेश और दुबई में थे उनको ब्लॉक किया गया। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा फायरवॉल जिसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता वो आपका माइंड है। आप अगर सतर्क हैं, आप अगर सही कंटेंट देख रहे हैं तो आपके माइंड को ब्रीच नहीं कर सकते। यह लड़ाई ना तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, ना इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर। इस लड़ाई में ना हथियार यूज हो रहे हैं, ना जेट। इस लड़ाई में आपका मोबाइल, आपकी स्क्रीन, आपका कमेंट सेक्शन, आपका ब्राउजर, ये सारी चीजें इस लड़ाई के हथियार हैं, इस लड़ाई के टूल्स हैं। और देखना यह है कि आप एज ए सैनिक किस तरफ हैं। क्या आप भारत के लिए लड़ रहे हैं या आप पाकिस्तान के समर्थक हैं? हाँ, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं किस तरह से मदद कर सकता हूं। तो मैं यह कहूंगा कि भारत का हर नागरिक जो भारत के लिए वफादार है वह भारत का सैनिक है। यह समय है जब आप इस तरह के प्रोपेगेंडा से बचें। यह समय है जब आप साथ दें भारत की सरकार का और भारत की सेना का। और अगर कोई भी वीडियो या कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पर आता है तो उसको फॉरवर्ड मत करिए। एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए और सतर्क रहें। जय हिंद।